Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे और स्टूडेंट्स आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये फीचर भी देखेंगे कि कुछ हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो फीचर्स अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो जो हमने चैप्टर नंबर 7 के देखे हैं तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे फीचर्स की बात की थी और हमने उनको करके भी देखा था। और मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर ये बात कही थी कि आपने इन ऑप्शंस को यूज़ करके देखना है, मीन अपने हाथ से एक दफ़ा ज़रूर इसको करके देखना है ताकि ये आपको अच्छी तरह याद रह सकें और अगर एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सकें। स्टूडेंट्स आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने प्रीव्यू करना है और प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। ये इसका बहुत पावरफुल फीचर है क्योंकि हम कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया है उसका हमने प्रिंट निकालना है, मीन उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसको फिर प्रिंट की कमांड के थ्रू जो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें अवेलेबल है और इनको यूज़ करते हुए हमने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बेहतर तरीके से जो है व्यू करवा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू और प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट से। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर देखिए उन ऑप्शंस को और चेक करें कि वो ऑप्शंस वही काम कर रही हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ या नहीं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रीव्यू करना क्या होता है, पहले तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। प्रीव्यू करना ये होता है कि इनफैक्ट जो आपने प्रिंट करवाना है, मीन आपके पास अगर पेज मौजूद है आप उस पेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो टेक्स्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो वो टाइप किया है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आपको पेज के ऊपर किस तरह प्रिंट होके नजर आएगा। तो उसके लिए फिर हम प्रिंट प्रीव्यू को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा पेज ज़ाया ना हो। ऐसा ना हो कि हम पहले पेज पे जो प्रिंट निकाल लें लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड वो प्रिंट जो है वो ना हो तो हमें दोबारा से फिर उसको सेटअप को चेंज करना पड़े। तो इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एज इट इज़ जैसे वो आपको पेज के ऊपर नज़र आएगा टेक्स्ट प्रिंट हो गए उसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर पहले से ही नज़र आ जाता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो आप पेज पे प्रिंट करवाना चाहते हैं एज इट इज़ वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वैसे नहीं हो रहा तो फिर आप उसमें ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसको यूज़ आप कहाँ से कर सकते हैं? क्लिक द प्रिंट प्रीव्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है। आप उसके बटन को क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता है। स्टूडेंट्स MS वर्ड opens a new window with the document in print preview mode. You will know that you are in print preview mode because the word preview in parentheses after the name of the document in the title bar. तो स्टूडेंट्स इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो प्रिंट प्रीव्यू मोड के अंदर आ चुके हैं और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रीव्यू होके शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, इसी तरह वो जब पेज के ऊपर प्रिंट होगा तो तब वहां भी आपको ऐसे ही वो दिखाई देगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आप ये करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्लिक ऑन द प्रिंट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। आप उसके बाद रिव्यू जब आपने चेक कर लिया फिर हम प्रिंट का बटन जो है उसको प्रेस करते हैं। जब प्रिंट का बटन प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट्स उसे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कि डायरेक्ट आपका प्रिंट जो प्रिंटर की तरफ चला जाए, लेकिन दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाती है। और नॉर्मली पेज सेटअप की विंडो क्यों ओपन होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि पेज सेटअप मीन आप जो प्रिंट करवा रहे पेज उसके सेटअप की इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओरिएंटेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि आपने अपने जो प्रिंट है उसका ओरिएंटेशन क्या रखनी है, वो पोर्ट्रेट होगी या लैंडस्केप होगी। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पोर्ट्रेट क्या होगा और लैंडस्केप क्या होगा। इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट जो है वो प्रिंट चाहिए या आपको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट चाहिए। स्टूडेंट्स उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप मल्टीपल पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं, मीन आप मल्टीपल प्रिंट निकालना चाहते हैं। आप एक प्रिंट नहीं निकाल चाहते, आप दो चाहते हैं, तीन चाहते हैं, 4 5 6 7। तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑप्शन कि कितने पेजेस का प्रिंट जो है वो आपको मिले। तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंटर है उतने पेजेस का प्रिंट आपको निकाल के दे देगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपने प्रिंट
निकालना है, आपको अगर प्रिंट चाहिए तो आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना चाहिए। प्रिंटर अगर अटैच नहीं होगा तो आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है और आप प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंटर अटैच होगा तभी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप प्रिंट प्रीव्यू को यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट आप किस तरह निकालते हैं? इनफैक्ट आप प्रिंट की कमांड को यूज़ करते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्रिंटर की तरफ सेंड हो जाता है और प्रिंटर पर उसको किसी भी एक पेज के ऊपर, जो पेज आपने उसके अंदर लगाए हुए, उन पेजेस के ऊपर आपको जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा के जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसको हम हार्ड कॉपी का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह आप जो है प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपके जो पेजेस होते हैं, पेजेस में कुछ पेजेस को हम लेटर साइज पेजेस कहते हैं, कुछ को लीगल साइज, कुछ को A4 साइज पेजेस का नाम देते हैं। जो आपके लेटर साइज पेजेस होते हैं उनका साइज होता है 8.5 बाय 11 इंचेस। जो आपके लीगल साइज पेजेस होते हैं उनका साइज होता है 8.5 बाय 14 इंचेस। और A4 साइज जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं पेपर, उनका जो साइज होता है वो 8.27 बाय 10.5 इंचेस होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सा जो पेपर साइज है वो यूज़ करना चाहते हैं। और फिर आपने अपने प्रिंटर के अंदर भी वही पेजेस जो है वो यूज़ किए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो A4 साइज यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपने उसके अंदर कोई और साइज का पेज है वो अटैच किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस तरह हम जो प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंटर। अब हम बात करते हैं कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज ऑटोमेटिक स्पेल चेक। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, मीन कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं नॉर्मली आपकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, तो फिर क्या हो सकता है, गलती का चांस हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अब स्टूडेंट, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको स्पेलिंग मिस्टेक का नहीं बताता तो पॉसिबल है कि आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर लें और उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ आप जो प्रोसेस कर दें। अगर किसी को देना है आपने तो आप एज इट इज़ ही दे दें, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हों। लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने अगर आपको नहीं बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आप पूरे डॉक्यूमेंट को खुद से दोबारा से रीड नहीं करेंगे और एक एक लेटर को रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ पे है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये बहुत एक पावरफुल फीचर है कि आप जब भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो फ़ौरन वो आपको बता देता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपने की है, इसको आप करेक्ट कर लें। उसके साथ साथ कुछ ये भी होता है कि ऑटो करेक्ट भी वो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप THE दी लिखना चाहते हैं और आपने गलती से TEH लिख दी है तो आपको ऑटोमेटिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको सही कर देता है। मीन ऑटो करेक्ट की ऑप्शन जो मौजूद है वो उसको सही कर देता है। तो इस तरह आप करके भी देखिएगा, आपको डेफिनेटली वो ये काम करके देगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि कंप्लीशन हो गई, आपकी करेक्शन हो गई। कुछ है कि आपके ऑटो कंप्लीट वर्ड भी कर दिए जाते हैं। मीन आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं लेकिन आपने वो कंप्लीट नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑप्शन दे देता है कि आप इसको कंप्लीट करें और आपको नीचे ऑप्शन आ जाती है कि इसके आगे जो आप ये लेटर्स लिखें। अगर आप वही स्पेसिफिक वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट एंटर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा वर्ड ऑटोमेटिकली। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत पावरफुल फीचर्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए और हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद कहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कहाँ से आप इसको ओपन करते हैं? आप टूल्स का जो हमारे पास मेन्यू है उसके अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑटो करेक्ट की ऑप्शन जो मौजूद है और आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपके पास ऑटो करेक्ट की विंडो है, वो विंडो आपको कौन कौन सी ऑप्शन जो वो प्रोवाइड कर रही है और आप इन ऑप्शन को फिर यूज़ भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। स्टूडेंट, स्पेलिंग की अभी मैंने बात की कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो किसी भी टेक्स्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको बता दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मीन वो उसके अंडरलाइन हो जाता है रेड। इसका मतलब है कि इसके अंदर इस जो आपने जो वर्ड लिखा है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद है, तो आप उसको फिर करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप स्टूडेंट उस पर माउस को लेके जाए, उस पर माउस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं कि आपके पास जो एग्जैक्ट मौजूद है वर्ड्स, वो वर्ड्स आप फिर जिस जो वर्ड आप वहाँ लिखना चाहते हैं वो वर्ड आप क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जो है वो पहले वाला जो मिस स्पेल वर्ड है उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पेलिंग, अगर आपके पास ऑप्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रहा है तो उसकी एक डिक्शनरी होती है। उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स मौजूद हैं वो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को जो है वो सही समझेगा। उसके अलावा आप कोई भी अगर वर्ड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करते हैं तो वो उसको जो है वो मिस स्पेल्ड ही समझेगा। मीन यही समझेगा कि उसके स्पेलिंग जो है वो गलत है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने नाम की बात करूं इमरान, पॉसिबल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इमरान नाम का कोई भी जो वर्ड है वो उसकी डिक्शनरी में सेव ना हो, तो जब मैं इमरान लिखूंगा तो मुझे वो रेड कलर में शो करेगा, मीन उसके अंडरलाइन कर देगा रेड कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब उसका पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ, इग्नोर वंस भी कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं इमरान को ऐड भी करवा सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि अगर मैंने अपना नाम बार बार यूज़ करना है तो फिर मैं हर दफ़ा इग्नोर करूँगा। उसकी बजाय मैं क्या करूँगा, मैं इमरान का जो वर्ड है उसको क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी के अंदर। आप किसी भी वर्ड के ऊपर जाके राइट क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप वर्ड को ऐड करवा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ आप खुद भी ऐड करवा सकते हैं उसके अंदर। फ्रेंड्स उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आप कहाँ से इसको ओपन करते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं टूल से, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर को मेन्यू बार से आप ओपन करते हैं और देन आपके पास जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको पता है कि वो वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उसको डिक्शनरी में खुद से ऐड करवा सकते हो। तो जब खुद से आप ऐड करवा लेंगे तो फिर आपको स्पेलिंग मिस्टेक जो वो उसके बारे में नहीं बताएगा, तो इसका मतलब है कि आप इसको ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की, कि अगर आपने सेंटेंस लिखा है कोई और सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बताता है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है और आप इसको सही कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन भी आपको दी जाती है कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आपको मिलता है और आप उस सेंटेंस को फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सही नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इग्नोर कर दें। इग्नोर का जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है उसको क्लिक करें तो आपको वो इग्नोर कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दोबारा से वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इफ़ वर्ड फाइंड्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इट विल बी शोन इन द बॉक्स एज अ स्पेलिंग एरर्स, दिस मिस्टेक इज हाईलाइटेड इन ग्रीन टेक्स्ट। याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो रेड से होती है और आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो ग्रीन से शो होती है। लेकिन अगेन ये चीज़ याद रखनी है, डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद सेवरल सजेशंस मे बी गिवन इन द सजेशन बॉक्स, सिलेक्ट द करेक्शन दैट बेस्ट अप्लाइज एंड क्लिक चेंज। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको सजेशंस जो दी जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, आप उन सजेशंस में से किसी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चूज़ करना चाहते तो आप इग्नोर का जो बटन है उसको क्लिक कर दें, तो आपका एज इट इज़ जो आपने लिखा हुआ सेंटेंस वही सेंटेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको आप यूज़ करके खुद से देखिएगा भी। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको शो भी करवा दी, ये ऑप्शंस जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर एक पावरफुल फीचर है कि अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि उस वर्ड से रिलेटेड मुझे कोई और वर्ड भी मिल जाए जिसके मीनिंग सेम हो, जो आपने पहले लिखा है उससे मिलते जुलते मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेंज का कीवर्ड जो है उसको यूज़ करता हूँ, मीन चेंज का वर्ड मैं टाइप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज नहीं लिखना चाहता, उससे मिलता जुलता कोई बेटर वर्ड जो है वो लिखना चाहता हूँ जिसके मीनिंग वही हो जो चेंज किए हैं। तो इसका मतलब है कि मैं सिनोनिम्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उन ऑप्शंस को मैं यूज़ करते हुए जो यूज़ कर सकता हूँ और कोई भी जो वर्ड वहाँ पे मौजूद है जिसके मीनिंग वही होंगे जो चेंज किए, तो मैं उससे उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास जो ऑप्शंस मौजूद होती है वो बेसिकली थिसॉरस की ऑप्शन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आप जाएँ, लैंग्वेज के अंदर जाएँ, थिसॉरस के अंदर जाएँ, तो वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपके जो विंडो है, डायलॉग बॉक्स है जिसके ऊपर थिसॉरस की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। इसमें आपके पास जो है वो जो भी आपने वर्ड उसके आप सेम मीनिंग वाला कोई और वर्ड चाहते हैं तो आपको यहाँ से वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको सिनोनिम्स का नाम दिया जाता है और थिसॉरस के थ्रू आप सिनोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक पावरफुल फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे यूज़ होता है अगर आपने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करनी है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे वर्ड चाहिए होते हैं जो आप समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो वो बेटर लुक देगा, मीन वो बेहतर दिखाई देगा और पढ़ने वाले को बेहतर फीलिंग आएगी। तो उससे फिर आप जो है सिनोनिम्स वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उससे मिलते जुलते वर्ड्स आपको प्रोवाइड कर देता है जिनके मीनिंग सेम होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनको यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा ना हो कि आप सिनोनिम्स के थ्रू वर्ड्स तो चेंज कर लें लेकिन उससे फिर आपका जो सेंटेंस है उसका जो सिमेंटिक्स है, मीन उसका जो मीनिंग है पूरे सेंटेंस का, वो चेंज हो जाए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
इसको देखते हुए फिर आपने जो सिनोनिम्स वर्ड्स को यूज़ करना है, अदरवाइज फिर आपने इनको यूज़ नहीं करना। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है प्रिंटर के थ्रू, तो हम उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं। पेज सेटअप के बारे में इन्फॉर्मेशन हमने ली कि पेज सेटअप के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर हम देखा कि प्रिंट अगर हम लेना है तो प्रिंट कैसे ले सकते हैं। देन हमने बात की कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने ऑटो करेक्शन की बात की कि ऑटोमेटिकली हमारे जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने बात की स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो बताता है कि किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिक्शनरी मौजूद होती है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप डिक्शनरी में उसको फिर ऐड करवा सकते हैं अगर वो ऑलरेडी ऐड नहीं है तो। देन हमने सिनोनिम्स की बात की, थिसॉरस की बात की। और स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर बेसिकली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो हमारे लेक्चर होंगे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ कि हमने जितने प्रीवियस लेक्चर लिए इस चैप्टर के, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अगेन इसको अपने हाथ से करके देखें, लेक्चर्स को सुने, समझें और अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और इसको यूज़ करके देखें। जब आप इसको यूज़ करेंगे इन तमाम ऑप्शंस को जो हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर, तो तब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि इन फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, आपने कोई रिपोर्ट बनानी होती है, आपने कोई लेटर लिखना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही यूज़ करते हैं। तो अभी आपके पास चांस है, आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हो और इसको अच्छी तरह जो है वो आप जो यूज़ कर सकते हो। और देन इन फ्यूचर आप फिर इसको ईजिली जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।